कृष्णा, मैं आपको बताने जा रही हूँ केजरीवाल यानी कि बीजेपी दोनों के बीच में जो यहाँ पर इस समय गर्मा गर्मी मची हुई है। चुनाव का प्रचार प्रसार इतनी तेजी से हो रहा है 5 फरवरी के लिए। 5 फरवरी को दिल्ली में जो विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं उसके लिए यहाँ तक की है कि बड़े बड़े बैनर हर गली चौराहों पे लगे हुए हैं, हर वीआईपी रोड पे लगे हुए हैं, जिसमें ये है बैनर लगाए गए हैं कि कौन पार्टी में, यानी दिल्ली का सीएम कौन, आम आदमी पार्टी या फिर गाली गलौज वाली पार्टी। तो क्या जो इन्होंने ये बैनर लगवाए हैं तो ये क्या बैनर आपत्तिजनक नहीं है, अपमानजनक नहीं है? क्या इसमें किसी की डिफेमेशन नहीं हो रही है? क्या ये डेरोगेटरी नहीं है? तो इस तरीके के बैनर लगाना, झूठा बोलना कि संकल्प पत्र जो है वो झूठ है का पुलंदा है, तो ये सारी बातें जो वो कह रहे हैं केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक, तो ये कितना अपमानजनक है। ये क्या सही है किसी के ऊपर झूठा आरोप लगाना, किसी को ऐसे ही कह देना कि ये ऐसे करते हैं वो वैसे करते हैं? तो क्या जो शहजाद पूनावाला ने जो बात कही थी उसमें क्या आपत्ति थी, उसमें क्या अपमानजनक बात उन्होंने बोली थी जिस पर आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं को इतनी मिर्ची लग गई? तो उसमें उन्होंने केवल एक ही बात बोली थी कि जो डिबेट टीवी पे जो डिबेट चल रही थी, वो डिबेट के दौरान जब पूनावाला की बात हुई तो उन्होंने चूना वाला जो कहा, और चूना वाले की जगह पर यानी किसी के सरनेम या उपनाम पर अगर कोई ऐसी आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग करता है तो क्या ये ठीक है? तो उसी बात को लेकर ही शहजाद पूनावाला ने ये बात बोली कि ऋतुराज और संजय झा पे। तो संजय झा यानी फर्स्ट हो गए और ऋतुराज झा सेकंड हो गए यानी 2 हो गए। तो इसमें आपत्ति क्या है? क्लास में अगर एक ही नाम का बच्चा होता है, कई ऑफिस हो या बड़े बड़े किसी, यहाँ तक कि जजों कोर्ट में जाओ तो जजों में भी फर्स्ट सेकंड थर्ड करके बुलाया जाता है। तो क्लास में भी अगर कोई बच्चा अगर पढ़ता है तो वहां पे फर्स्ट नेम ये राम फर्स्ट, राम सेकंड, राम थर्ड, ऐसे करके। तो इसमें गलत क्या कह दिया कि संजय झा फर्स्ट और ऋतुराज सेकंड। तो इसमें आपत्तिजनक की क्या बात है? यानी डेरोगेटरी का वर्ड का जो यूज किया गया है यहाँ पे, तो ये वर्ड तो वहां पे अगर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी ने इसका आपत्तिजनक वर्ड का यूज किया है, क्योंकि पूनावाला यानी कि चूना वाला सीधा सीधा वर्ड क्या, यहाँ पे तो कोई आपत्ति भाषा का प्रयोग हुआ ही नहीं। इसमें अगर कोई भी ये कह दे कि यहाँ पे आपत्ति, यानी अगर कोई फर्स्ट झा है या सेकंड झा है या थर्ड झा है तो हम उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड अगर लगा देंगे तो इसमें गाली कहाँ हुई, इसमें अपमान शब्द का प्रयोग कहाँ पे हुआ है, इसमें किसी की आपत्ति कहाँ हुई है कि हमने किसी को या फिर किसी को वक्रांति यानी इन्यूडो यूज किया है कि हमने किसी के ऊपर बात कह के और उनको सामने पे हमने कह दिया। तो जो शहजाद पूनावाला ने जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं कि वाकई में अनशन पे उनका बैठना बिल्कुल सही है कि झूठ वो बोले और इल्जाम किसी और पे लगाए। तो क्या हुआ कि गाली गलौज और विश्वास करने वाली आम आदमी पार्टी उनके खिलाफ एक बड़ा झूठा अभियान चला रही है, ये पूनावाला ने बोला है, जिसमें उन्होंने उनके यानी 2 बार उनके उपनाम को बिगाड़ा गया था और जिस पर उन्होंने टिप्पणी भी की है कि लेकिन यह गाली नहीं थी। उन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी में हिम्मत है तो पूरा वीडियो लोगों को दिखाएं। उन्होंने ये भी कहा है कि आम आदमी पार्टी एक पसमंदा मुस्लिम को टारगेट कर रहा है। तो क्यों इस तरीके से ऐसा कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के लोग? यानी कि एक छोटी सी बात में, यानी कि अगर उन्होंने ये बात बोल दी है कि ऋतुराज सेकंड यानी कि और संजय झा फर्स्ट
और तो इसमें क्या आपत्ति की यहाँ पे कौन सी गाली दे दी है। मतलब तो निकालने का कुछ भी निकाल सकते हो, लेकिन अगर मतलब सही निकाला जाए, सही नजरिए से देखा जाए तो वो सही लगता है, अगर गलत नजरिए से हम देखेंगे तो वो चीज गलत लगती है। अगर हम किसी को अगर हम अच्छा बनाना चाहें तो उसकी तारीफ हम करते हैं कि हाँ ये व्यक्ति बहुत अच्छा, अगर उसी को हम बुरा बनाना चाहें तो हम डेली उसकी बुराइयां करते हैं कि इस पर्सन में ये कमी है, इस पर्सन में वो कमी है, तो उसमें बुराई भी नजर आने लगती है। वही हो गया कि माइट इज राइट, यानी जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब इस समय पे दिल्ली में केजरीवाल की है पार्टी है, तो उसमें उनको ही है कि अब वो कुछ भी कह सकते हैं, झूठ का पुलंदा भी बना सकते हैं, संकल्प को गाली गलौज भी कह सकते हैं, उसके बैनर भी लग सकते हैं, उसके बाद में शहजाद पूना वाले को चूना वाला भी कह सकते हैं। तो ये जो है कि ओस चाटने से प्यास नहीं बुझती है, यानी छोटी छोटी जो बूंदे हैं इस समय पे गिर रही हैं, उसको चाटने से अगर प्यास बुझ जाती तो यहां तक ये बात ना पहुंचती। तो इस बात को यहां तक पहुंचाने के लिए जो आम आदमी पार्टी तिल का पहाड़ बना रही है, तो ये बात कोई ऐसी बात नहीं है। तो जली कटी जो सुना रही है, यानी कि जिस तरीके से नहीं, एक मुहावरा है आग अंगारा उगलना, तो अंगारे उगल रही है इस समय पे बीजेपी के खिलाफ और क्रोध में लाल हो रही है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ऐसे ऐसी बातें बोल बोलकर लोगों को यानी कि दिल्ली की जनता को बताना चाहती है कि बीजेपी सरकार कितनी निकम्मी है। किस तरीके से, ऐसे वर्ड हमें यूज नहीं करनी चाहिए, लेकिन किस तरीके से वो ऐसे ऐसे वर्ड यूज करके ऐसे ऐसा बीजेपी को नीचा दिखाना चाहती है कि वो कोई कार्य ही नहीं करती है, वो ऐसा करती वो वैसा। लेकिन जितना कार्य, जितना डेवलपमेंट बीजेपी सरकार ने किया, शायद ही किसी सरकार आई हो आज तक जो किया हो। 370 जैसा मामला जो इतना मुश्किल था कि कोई कह ही नहीं सकता था कि 370 पर ये डिसीजन आ जाएगा, 370 प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सीएए की प्रॉब्लम, उसके बाद राम मंदिर, किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि वाकई में राम लला अयोध्या में विराजमान हो जाएंगे। ऐसे ऐसे मैटर जो खाली बस्ते में पड़े हुए थे, जिनमें छूने की किसी सरकार की हिम्मत नहीं थी कि दंगे फसाद हो जाएंगे, वो आसानी से बीजेपी की सरकार निकाल के लाई। लोगों को अनाज ये सब फ्री में बांटा। कोरोना टाइम में लोग मर रहे थे, इलाज कराने के लिए घर में बैठ गया था, आर्थिक स्थिति, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम इतनी भयंकर आई हुई थी, लेकिन उस समय बीजेपी ने घर घर लोगों के यहाँ अन्न पहुंचाया। कहते नहीं सबसे बड़ा दान अन्नदान, तो अन्न के बिना तो लोग जीवित हो ही नहीं सकते। यानी बीमारी, महामारी का प्रकोप, ऊपर से अन्न का प्रकोप अगर पड़ता, ये अन्न दान ना किया गया होता है बीजेपी की तरफ से, तो लोग, आधे लोग तो बीमारी से और आधे लोग भूख से मर रहे होते हैं। उस समय पे ये और सरकार क्या कर रही थी, कोरोना में अपने अपने को देख रही थी, मास्क लगाए घूमे, लेकिन आरएसएस के लोग अस्पताल में जा जाके, बीजेपी के लोग अस्पताल में जा जाके लोगों का हाल चाल पूछ रही थी, हौसला दिला रही थी कि कैसे आपको इस लड़ाई से लड़ना है। डेली डेली एक एक न्यूज आती थी, डेली हिम्मत दिलाते थे कि किसी को घबराना नहीं है, ये बीमारी से लड़ना है और सावधानियां बरतनी है। हिम्मत हो तो कुछ भी कर सकते हैं, हिम्मत हो तो आग में भी चल सकते हैं। तो हिम्मत दिलाने वाला भी तो कोई चाहिए। हिम्मत तोड़ने वाले तो हजारों मिल जाते हैं, लेकिन हिम्मत दिलाने वाला 1000 में कोई एक मिलता है, और वो है बीजेपी। तो जिस तरीके से उन्होंने ऐसे इल्जाम जो लगाए गए हैं शहजाद पूना वाले के ऊपर, खुद टिप्पणियां की, खुद गालियां दी, पहले खुद उनके उपनाम को आपत्तिजनक शब्दों में प्रयोग किया, उसके बाद उन्होंने जब ऐसी बात बोल दी तो उसमें अब कह रहे हैं कि ये अपमान है। तो अपमान तो आम आदमी पार्टी ने किया, जिसके ऊपर बीएनएस की धारा 352 लगनी चाहिए, जिसमें उन्होंने जो अपमानजनक शब्द को प्रयोग किया, किसी व्यक्ति को अपमानित करने या परेशान करने के लिए ऐसे शब्द का अगर प्रयोग किया जाता है तो उसके ऊपर बीएनएस का सेक्शन 352 लगाया जाता है, ताकि उसको ये दोबारा गलती ना करे। लेकिन उन्होंने तो पलटी ही मार दी, यानी कि
शहजाद पूनावाला को ही फंसा दिया कि हाँ कि उन्होंने ऐसे वर्ड यूज किए। कोई भी अगर ऐसा हो जो ये वर्ड कह दे, सोचने का नजरिया है, समझने का नजरिया है, देखने का नजरिया होता है, आंखों की शर्म होती है, लेकिन अगर उसके मीनिंग अगर निकाले जाए एक वर्ड का तो कई मीनिंग हो सकते हैं। जैसे प्रिंसिपल और प्रिंसिपल, यानी एक का होता है सिद्धांत तो दूसरे का होता है प्रधानाचार्य। तो अगर एक ही वर्ड में कई मतलब निकालने हो कि झा 1 क्या है और झा 2 क्या है, तो अगर उसमें ही अगर हम इस तरीके से, यानी अगर आप जब छोड़ दो की स्पेलिंग अगर लिखते हैं चैटिंग में, कई लोगों ने उसका बहुत मजाक उड़ाया, बहुत गालियां बोली, आप उसको अगर इंग्लिश में लिख के देखें छोड़ दो तो देखिए उसका मीनिंग क्या निकल के आता है। तो उसकी मीनिंग अगर आप निकालेंगे तो कितनी गंदी मीनिंग निकलती है कि कहने में और देखने में और पढ़ने में भी शर्म आती है। लेकिन देखने का और समझने का नजरिया जिसका होता है, जो समझ जाए तो ठीक है, नहीं समझता है तो उसमें कई बातें निकाल के वो रख देते हैं कि इसका मीनिंग ये है। वही चीज आम आदमी पार्टी के साथ हुआ कि शहजाद पूनावाला ने जो शब्द कहे वो अशब्द वर्ड नहीं बोले हैं, लेकिन उसको पहाड़ बना दिया है, तिल का पहाड़ बना के उसको ये कहा गया है कि ये उपनाम में अशब्द का है। क्या फर्स्ट सेकंड थर्ड का यूज नहीं होता? अगर एक ही कास्ट के या एक ही नाम के कोई लोग हो तो उसमें क्या फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं लगाया जाता है? तो इसमें आपत्ति क्या है? तो शहजाद पूनावाला की आपत्तिजनक टिप्पणी पर भड़के अखिलेश यादव भी और केजरीवाल भी। केजरीवाल ने यहां तक भी बोल दिया है कि उन्होंने अपने ट्वीट में भी लिखा है कि पूर्वांचली समाज के लिए बीजेपी के प्रवक्ता की ओर से बोले गए आपत्तिजनक शब्द बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, यानी कि ये शब्द दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसे शब्द का यूज नहीं करना चाहिए। कहते नहीं है कि हम बोला आपने और इल्जाम लगा दिया बीजेपी को। तो आम आदमी पार्टी कितनी ईमानदार है वो सबको समझ में आ रहा है, क्योंकि अब इस समय तो 40-50 विधायक जितने हैं पंजाब के वो सब केजरीवाल को जिताने में लगी है। लेकिन वहीं पे दिल्ली की महिलाएं जिनके लिए उन्होंने इतनी योजनाएं निकाली थी, आज वो योजना धरी की धरी रह गई हैं। और दिल्ली की महिलाओं को जो घर दिलाने का वादा किया गया, आज वही महिलाएं काला झंडा लेकर घूम रही हैं और केजरीवाल को ढूंढ रही हैं कि हमारे पैसे वापस किए जाएं, जो पैसे जमा किए गए। लेकिन उनकी तरफ से तो एक संदेश आया है कि अगर हम जीत जाते हैं तो तुम्हें बढ़िया वीआईपी बनवा के देंगे घर, और नहीं तो उसी में बेचारी रहेंगी। पैसा भी डूबा, जो एक इतनी मुसीबतों से पैसा जोड़ के उन्होंने दिया, और घर भी गया। वहीं पे जो बीजेपी यानी आम आदमी भाजपा की सरकार है, वो वीआईपी जगह पे ऐसे फर्स्ट क्लास जो है 5-5 करोड़ के मकान जो बनवा के दिए हैं गरीबों को, तो गरीब भी खुश है। तो अगर बीजेपी की सरकार अगर बन जाती है, कमल खिल जाता है दिल्ली में, तो लोगों की मुस्कान भी खिल जाएगी, गरीबों की मुस्कान भी खिल जाएगी, उसी तरीके से जैसे बीजेपी का कमल खिला हुआ है। तो अब इसमें ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है। हमारा छोटा सा चैनल है, छोटी बातें की हैं, जिसमें अगर किसी को भी समझ में आया हो, हमारी बातें अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि हमने क्या सही बोला है और क्या गलत आपको लगा है। धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय श्री राम।